कैसे हैं आप? मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे मेडिसिन के बारे में जो गोनोरिया को कवर करती है, यानी गोनोरिया के सिम्टम्स होंगे। इसके अलावा अस्थमा के सिम्टम्स होंगे। उस मरीज को बैठने पर सांस लेने में तकलीफ होगी। जब वो मरीज खड़ा हो जाएगा तभी वो सांस ले सकता है। इसके बाद में समझेंगे इसके फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी उसके भी सिम्टम्स कुछ हैं हमारे पास। और उसके बाद समझेंगे यूरिनरी सिस्टम के सिम्टम्स के बारे में। फिर हम समझेंगे जीआईटी सिस्टम के बारे में। ये सारे सिस्टम्स मैं आप सभी को बताऊंगा और इनके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आज इस वीडियो में हम समझेंगे। मेडिसिन का नेम है कैनाबिस सटाइवा। इसका फैमिली नेम है अर्टिकेसी। इसका जो कॉमन नेम है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो होता है हेम्प, HEMP, हेम्प। ठीक है। अब अगर बात करें कि यहाँ पर हमें इस मेडिसिन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और कैसे कैसे मरीज इस मेडिसिन को ले सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में उस मरीज को ऐसा फील होता है कि उसके माथे पर, उसके हेड पर, हेड यानी माथा, तो इसके माथे पर और हार्ट पे, यानी जो हमारा दिल होता है वहाँ, और हमारा जहाँ खाना स्टोर होता है स्टमक, यानी कि जिसे हम नॉर्मली पेट बोलते हैं, तो यहाँ पर उसको ऐसा महसूस होगा कि ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि एक एक बूंद से पानी उसके यहाँ से निकल रहा है, पानी एक एक बूंद से टपक रहा है, ठीक है, गिर रहा है, ऐसी उसको फीलिंग होती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन उसको ऐसी फीलिंग होती है। तो उसकी वजह से मरीज बहुत ज़्यादा उसको एंजाइटी रहती है। उसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है। उसको ऐसा फील होता है कि ये मुझे हो क्यों रहा है। तो इसका इलाज इस मेडिसिन के साथ में, इस मेडिसिन को देने के बाद ये पेशेंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाता है और इसको कोई भी ऐसी फीलिंग्स नहीं आती है। इसके बाद अगर हम बात करें जीआईटी के बारे में, तो जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब ये हिंदी में क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारी आहार नाल। जब हम खाना निकलते हैं तो मुंह से लेकर के हमारी एनस तक ये पूरा जीआईटी सिस्टम होता है। खाने की नली जो है हमारी, जहाँ पर खाना स्टोर होता है, जहाँ पर खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है, जहाँ से हम खाना निकालते हैं, वो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो एलिमेंट्री कैनाल और जीआईटी सिस्टम जिसे हम कहते हैं वो होता है। अब यहाँ की क्या प्रॉब्लम्स होगी मरीज को, जब मरीज खाना खाता है, स्पेशली जीआईटी में जब मरीज खाना खाता है तो उसको बहुत ज़्यादा चॉकिंग सा महसूस होता है। उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ गले में अटक सा रहा है। उसको लग रहा है कि कुछ गलत तरीके से अंदर नीचे की तरफ जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल उस मरीज को फील होता है। ऐसी सिचुएशन में जब चॉकिंग होती है तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को हम ये मेडिसिन दे करके उसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मरीज ठीक हो जाएगा। इसकी जो सिमिलर मेडिसिन होती है एनाकार्डियम, एक एनाकार्डियम मेडिसिन होती है जो इसके जस्ट सिमिलर होती है चॉकिंग का जो सिम्टम्स होता है। इसके अलावा फिर काफ़ी सारी मेडिसिन है, लैकेसिस वगैरह है। ठीक है, लैकेसिस में क्या होता है कि वो अगर टाई बांध लेगा, यानी कि अगर वो गले से कुछ मतलब कि अगर टाइट गले की अगर टी शर्ट पहन लेगा या वो टाई लगा लेगा, या कई बार कई महिलाओं में मंगलसूत्र पहनने से उनको ऐसा लगता है कि गला हमारा चौक हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होने लगती है, चौकिंग जैसा फीलिंग होती है। तो अलग सिम्टम्स है लेकिन इससे मिलता जुलता है। अब अगर बात करें जीआईटी में और क्या सिम्टम्स है, तो पेशेंट को ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होगा। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है जिद्दी कब्ज। जब जिद्दी कब्ज हो जाएगी मरीज को तो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होगी और उस मरीज को जो कब्ज है वो आसान तरीके से ठीक नहीं होगी। और ये ऑब्स्टिनेट कब्ज जो है लंबे समय से होगी, उसको बहुत पुरानी होगी। ठीक है, तो जिद्दी कब्ज जो है मरीज को जब हो जाती है तो मरीज बहुत ज़्यादा परेशान होता है। काफ़ी सारे वो मेडिसिन लेक्सर टिप्स वगैरह लेता है। एलोपैथी में आप जो डल्का मारा, डल्कोलेक्स वगैरह इस तरह की दवाइयाँ आती हैं। होम्योपैथी में डल्को मारा आती है और एलोपैथी में डल्कोलेक्स करके एक मेडिसिन आती है जिसे आमतौर पर काफ़ी लोग यूज करते हैं। लेकिन इससे जब आराम नहीं मिलता है तो होम्योपैथी की तरफ हम आते हैं और होम्योपैथी में सारी बीमारियों का लगभग जड़ से ट्रीटमेंट हो जाता है अगर आप सही तरीके से लेते हैं। तो जो जिद्दी कब्ज होता है इसे आप ठीक कर सकते हैं इस मेडिसिन के द्वारा, कैनाबिस सटाइवा के द्वारा। जो कैनाबिस सटाइवा का पौधा होता है ये भांग का एक फैमिली होता है, उससे ये पौधा लिया जाता है। उसी का एक फैमिली का पौधा है जिसमें फ्लावर्स जो होते हैं वो भांग के पौधे के बजाय कम होते हैं या अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है, बाकी सब सेम होता है। अब बात करें ऑब्स्टिनेट जो कॉन्स्टिपेशन, जिद्दी कब्ज हुआ है वो क्यों हुआ है। जब पेशेंट को पेशाब का रिटेंशन होगा, यानी पेशाब उसका इकट्ठा होने लगेगा अंदर ही,
उसका रिटेंशन होने लगेगा तो उसकी वजह से एनस पे प्रेशर पड़ेगा। एनस पर जब प्रेशर पड़ेगा तो एनस कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, लेट्रिन जो है उसको सही खुल के नहीं आ पाएगी और वहां पर स्टूल इकट्ठा होता रहेगा और सूखता रहेगा, जिसकी वजह से उसको ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, तो याद रखिए बीमारी कहीं की है, किसी सिस्टम की है और वो हमें डैमेज कई दूसरे पार्ट को भी कर सकती है, इस बात का आप याद रखें हमेशा। तो जल्द से जल्द बीमारी को दिखाने की कोशिश करें। अब बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो यूरिनरी सिस्टम में उस मरीज को क्या होगा, पेशाब करते समय बहुत ज्यादा दर्द होता है, टीयरिंग पेन होता है, उस मरीज को पेशाब पीला आता है, उस मरीज को पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होगा और जो पेन होता है, ये जो दर्द होता है उसको पीछे शिफ्ट हो सकता है। फीमेल्स की बात करें तो ओरोफिस से लेकर जो यूरिनरी ओरोफिस होता है वहाँ से लेकर के पीछे की तरफ इंटरनल उसको महसूस हो सकता है, पीछे की तरफ कमर की तरफ उसको महसूस हो सकता है। ऐसा दर्द उस मरीज को, कैनाबिस सटाइवा के मरीज को होता है। अगर बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो मेल रिप्रोडक्टिव में उसको क्या होता है, जेनाइटल जो एरिया होता है उसमें उसको गोनोरिया सेकंड स्टेज में हो जाता है। सेकंड स्टेज का जो गोनोरिया होता है उसमें इस मेडिसिन को हम यूज कर सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जो जेनेटल एरिया है वहाँ पर ब्लिस्टर टाइप के, फफोले टाइप के होना, या वहाँ पर छोटे छोटे दाने टाइप के हो जाना, लाल लाल दाने हो जाना, वहाँ पर वो फूट जाते हैं, उनमें पस पड़ जाना, तो ऐसे सिम्टम्स होंगे उस मरीज को। और उसके बाद में उस मरीज को क्या होगा, जब पेशाब करेगा तो उसको ऐसा लगता है कि वहाँ से पस निकल रहा है, या उस मरीज को पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ठीक है, स्टिकिंग पेन टाइप का होता है। स्टिकिंग जो पेन होता है एक एपिस मेलिफिका मेडिसिन होता है, उसके अंदर भी होता है। तो यहाँ पर हल्का सा स्टिकिंग, थोड़ा सा उसको यूरिनेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वर्निंग होती है। ठीक है, ये इसका सिम्टम्स है गोनोरिया के सेकेंड स्टेज में, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस मेडिसिन को हम यूज कर सकते हैं, कैनाबिस सटाइवा को। इसके बाद अगर बात करें रेस्पिरेटरी के बारे में, तो रेस्पिरेटरी में उस मरीज को अस्थमा होता है। अस्थमा के मरीज में क्या होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाता, उसको सांस ज़्यादा लेने की आदत सी हो जाती है, क्योंकि हमारे जो अंदर फेफड़े हैं वो फेफड़े थोड़े से डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अस्थमा में क्या होता है, जो हमारी पाइपलाइन है वो पाइपलाइन वैसे इस तरीके की होती है और अस्थमा में इस तरीके की हो जाती है। अब दोनों में आप अंतर समझ सकते हैं, ये ज़्यादा डायमीटर है इसका, इसमें आसानी से हवा जा सकती है, आ सकती है, और इसका डायमीटर कम है तो इसमें हवा कम आएगी, कम जाएगी, तो इसकी वजह से उसको जो एयर हंगर होता है वो बढ़ जाता है, यानी हवा की भूख हो जाती है, हवा बहुत ज़्यादा लेने की वो कोशिश करता है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स अस्थमा में। और दूसरा सिम्टम्स क्या होता है, मरीज जब खड़ा हो जाएगा तभी वो सांस अच्छे तरीके से ले पाएगा, जब मरीज बैठ जाएगा तो उसको सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स उस मरीज को होने लगेगी। अगर बात करें इसकी सिमिलर मेडिसिन कौन सी हो सकती हैं, तो 3 सिमिलर मेडिसिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। सबसे पहली है जेल्सीमियम, दूसरी है कैंथेरिस और तीसरी मेडिसिन है कैप्सिकम। तो ये तीनों मेडिसिन को हम अर्ली स्टेज ऑफ यूरिथ्राइटिस, यानी कि जो इन्फेक्शन यूरिनरी सिस्टम का हुआ था, इनमें भी इस तीनों मेडिसिन को अर्ली स्टेज में, यानी कि हाल में हुआ इन्फेक्शन को, इसे हम इन तीनों मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं। तीनों मेडिसिन में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब इस मेडिसिन को कैसे उपयोग किया जा सकता है, तो इस मेडिसिन को 200 पोटेंशियम में दिन में 2 बार, सुबह दोपहर को या फिर सुबह इन शाम को आप इसे यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मदर टिंचर आप यूज कर सकते हैं, 30 पोटेंशियम में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके 3-4 फॉर्म अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे 30 पोटेंशियल है, 200 पोटेंशियल है, मदर टिंचर है जिसे हम क्यू बोलते हैं। ठीक है, अब कई बार एक जगह पर आपने देखा होगा CH लिखा होता है, तो 200 CH। अब आप इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, डॉक्टर ने बताया 200 पोटेंसी और यहाँ पर लिखा हुआ है 200 CH, तो इसमें क्या कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही चीज़ होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कैनाबिस सटाइवा के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।